टुनाइट विद दीपक चौरसिया के स्पेशल सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। निर्मला सीतारमण देश की पहली रक्षा मंत्री है और लगातार देश के सिक्योरिटी सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे देश के सिक्योरिटी सिस्टम की ब्रांड एम्बेसडर बनती जा रही है महिलाएं। आज हम ऐसी ही महिला कमांडोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसलों से लाल आतंक का गला दबोच लिया है। उनकी हिम्मत के आगे पस्त है दुश्मन, उनके हौसलों से खौफ खाते हैं नक्सली, उनकी फुर्ती देख कांप जाता है लाल आतंक। घने जंगलों में घायल शेरनी की तरह है ये, उनकी नजरों से नहीं बच पाता कोई। इनका निशाना सटीक, इनके इरादे बुलंद। ये है मोदी की फौलादी ब्रिगेड। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अब इन शेरनियों की तूती बोलती है। हाथों में हथियार लेकर ये महिला कमांडो जब अपने मिशन पर होती हैं तो चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। एक आंकड़ा कहता है कि साल 2017 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच तकरीबन 171 मुठभेड़ हुई, जिनमें 90 से ज्यादा माओवादी मारे गए, जिनमें से सेना ने नक्सलियों के 69 के शव बरामद किए। इस इलाके में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए 926 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और खौफ के मारे 354 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आज देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सेंट्रल हॉल में अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ में होने वाले नक्सली हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले हमलों में यहां कमी आई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बल बधाई के पात्र हैं। राज्य सरकारों के नियमित प्रयासों के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में भी बदलाव आया है। नक्सली माओवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी आई है। इसके लिए इन क्षेत्रों के जागरूक निवासी और हमारे सैन्य, अर्ध सैन्य बल और हमारे पुलिस बल बधाई के पात्र हैं। लाल आतंक की वजह से खून से सनी छत्तीसगढ़ की धरती पर इस बड़े बदलाव को लाने में इन महिला कमांडोज का बड़ा हाथ है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में ये महिला कमांडो नक्सलियों के हौसले पस्त कर रही है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में जिस लेडी अफसर का इन दिनों सबसे ज्यादा खौफ है उसका नाम है उषा किरण। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट उषा किरण को इस इलाके में तैनात हुए महज 1 साल हुआ है, लेकिन इतने कम वक्त में उषा किरण ने नक्सलियों के बीच अपने खौफ की ऐसी छाप छोड़ी है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। दुश्मनों के लिए आंखों में मौत और हाथों में AK-47 लेकर 27 साल की उषा किरण जब इन जंगलों से गुजरती है तो खौफ से यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। सीआरपीएफ की 80वीं बटालियन में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात उषा किरण नक्सल प्रभावित इलाके की पहली महिला अफसर है। उषा किरण की तैनाती उसी जगह है जहां साल 2012 में नक्सलियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया था,
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरम घाटी की, जिसमें एक बड़े कांग्रेसी नेता के साथ 34 लोगों की मौत हो गई थी। उषा किरण रायपुर से 350 किलोमीटर दूर बस्तर के गढ़वा डिवीजन के सीआरपीएफ कैंप में तैनात है। उषा किरण ने 1 साल पहले ही इस इलाके में ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि उषा किरण दिल्ली से सटे गुरुग्राम की रहने वाली है और देशभक्ति उषा के खून में ही है। रही बात सीआरपीएफ की, तो उषा अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो सीआरपीएफ में सेवाएं दे रही है। उषा के दादा और पिता भी सीआरपीएफ में ही थे। बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ खौफनाक इरादों वाली उषा किरण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सर्विस के लिए नक्सल प्रभावित इलाके को ही पहली प्राथमिकता दी थी। बेहद खूबसूरत चेहरे के साथ खतरनाक इरादों वाली उषा किरण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जब सर्विस चुनी तो उनकी पहली प्राथमिकता थी नक्सल प्रभावित इलाके। उषा ने अपने 3 ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता या फिर जो बात कही वो सबसे पहली थी नक्सल प्रभावित इलाके, फिर जम्मू कश्मीर और तीसरा था नॉर्थ ईस्ट। इसमें महिला नक्सली भी काफी मात्रा में है और गांव में जब जाते हैं तो महिलाओं के साथ बात करने के लिए भी एक महिला का होना आवश्यक है, क्योंकि पुरुषों को देख के महिलाएं थोड़ा सा संकोच करती हैं। तो ये महिलाएं जब जाएंगी और उनके साथ बात करेंगी, उनके साथ हिल मिल के काम करेंगी, तो उनको काफी अपनापन महसूस होता है और वो बहुत सारी चीजें फिर वो अपना बताती हैं, अपने समस्याओं को बताएंगी। बेहद मिलनसार उषा नक्सलियों के इरादे को हर दिन नाकाम कर रही है। खास बात ये कि इस पूरे इलाके में इकलौती उषा नहीं, ऐसी दर्जनों उषा हैं जिन्होंने इस इलाके से लाल आतंक के खात्मे की कस्में खाई हैं। उनकी कहानी भी हम आपको आगे दिखाएंगे। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। देश के 8 कमांडो फोर्सेस में एक सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो फोर्स खास तौर से नक्सल समस्या से लड़ने के लिए बनाई गई है। ये दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है जिन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हीं पुरुष कमांडो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लेडी कमांडो छत्तीसगढ़ के अति संवेदनशील इलाकों में नक्सलियों से लोहा ले रही है। ये पहला मौका है जब किसी लेडी फोर्स को नक्सलियों से आमने सामने की लड़ाई के लिए तैनात किया गया है। और हैरानी इस बात की है कि लेडी कमांडो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ चल रही हैं, बल्कि नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही हैं। देश की पहली लेडी कमांडोज की जो प्लाटून है वो सीआरपीएफ के पास है। पिछले साल सीआरपीएफ ने 2 प्लाटून्स को तैयार कर इन लेडीज कमांडोज को झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के इलाकों में तैनात किया था। दरअसल ये कमांडोज को खास तौर पर जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई है और ये कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को धूल भी चटा चुकी हैं। बेहद सख्त ट्रेनिंग लेकर ये महिला कमांडोज तैयार हुई हैं। इन महिला कमांडोज को कांकेर के जंगल वॉरफेयर कॉलेज में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं, पहले चरण में 90 महिला जवानों को नॉर्थ ईस्ट के पुलिस कैंप में भेजकर जंगल में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिसके बाद ये लोहा बनी। इसमें महिला पुरुष का अलग से कुछ नहीं है, सबको ट्रेनिंग दिया जाता है कि विषम परिस्थितियों में किस तरह से लड़ना है, किस तरह से हमको दुश्मनों के साथ वार करना है, विषम से विषम परिस्थिति में भी आपको सरवाइव करना है, इसके बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। छत्तीसगढ़ में नक्सली भले ही छोटी बड़ी वारदात कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के हालात में बड़ा बदलाव हो रहा है। ये महिला कमांडोज नक्सलियों के खौफ पर भारी पड़ रही हैं। जाहिर तौर पर महिला कमांडोज के आने से थोड़ा फर्क पड़ेगा। महिलाओं को, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे संवाद कर पाने में शायद थोड़ी हिचक कम होगी, लेकिन भाषाई बैरियर जो है वो बरकरार है। छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में
इन महिला कमांडोज को रोड ओपनिंग यानी सड़क निर्माण में सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। अपनी ट्रेनिंग से तब कर आई ये महिला कमांडोज प्रमुख सड़कों पर 8 से 10 घंटे तक सड़क निर्माण में मदद कर रही हैं। फिलहाल इन महिला कमांडोज के पास 1 दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण में सुरक्षा का जिम्मा है। आपको बता दें कि इन इलाकों में सड़क ही सबसे ज्यादा निशाने पर होती है। पेट्रोलिंग के दौरान नक्सली इन्हीं सड़कों को निशाना बनाते हैं और बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। हर बार जब सरकार इस तरह का कोई दावा करती है कि माओवादी कमजोर पड़ गए हैं, माओवादियों को उनके मान से खदेड़ दिया गया है, पुलिस ने उनको पीछे ढकेल दिया है, उसके फौरन बाद माओवादी कोई न कोई ऐसी कार्रवाई कर जाते हैं जिससे हमको नुकसान उठाना पड़ता है। बेहद खौफनाक माने जाने वाले इन इलाकों में तैनात इन महिला कमांडोज का जज्बा देखते ही बनता है। ये तस्वीरें देखिए, इसी गणतंत्र दिवस की है। ऐसा पहले कभी नहीं हो पाया कि नक्सलियों के गढ़ में कोई तिरंगा फहरा दे, लेकिन इस गणतंत्र दिवस के मौके पर महिला कमांडोज की वजह से ग्रामीण आगे आए और बिना किसी खौफ के झंडा फहराया। प्रकार से अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, ग्रामीणों का सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ। काफी संख्या में सिर्फ उस गांव के नहीं बल्कि हमारे आसपास के गांव के लोग भी उपस्थित हो रहे हैं। दरअसल नक्सलियों ने इन ग्रामीणों को अपनी ढाल बना रखा है। इन्हीं के बीच से वो आते हैं और हमला करके इन्हीं के बीच में मिल जाते हैं। आलम यह है कि नक्सलियों ने अपने गुट में महिलाओं को भी शामिल कर रखा है और वो कई मौकों पर महिलाओं को ढाल बनाकर अपने खूनी इरादों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन इन महिला कमांडोज की वजह से अब नक्सलियों की सारी रणनीति पर पानी फिरता जा रहा है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। आतंकवाद से प्रभावित होने वाले मुल्कों में इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद भारत चौथे नंबर पर है। और अगर भारत में होने वाली तमाम हमलों को देखें तो तकरीबन 50% हमले नक्सली करते हैं। यही वजह है कि भारत में आतंकवाद के साथ साथ नक्सली समस्या और बड़ी होती जा रही है और उसे खत्म करने के लिए सरकार जी जान से जुटी है। एक आंकड़े के मुताबिक 2015 में भारत में 791 आतंकी हमले हुए, जिनमें से 43% हमले नक्सलवादियों ने किए और 289 लोगों की जान ले ली। अमेरिका के नेशनल कंसोर्शियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पांस टू टेररिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान, इस्लामिक स्टेट और बोको हरम दुनिया के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठन हैं और चौथे स्थान पर माओवादी है, जिसने 2015 में 343 हमलों को अंजाम दिया और 2017 में नक्सली हमलों में मरने वालों की संख्या देखें तो पूरे देश में 332 के आंकड़े को छू गई। भारत में नक्सल प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ प्रभावित है। इनमें छत्तीसगढ़ और झारखंड में नक्सलियों का सबसे ज्यादा आतंक है। यही वजह है कि सीआरपीएफ की महिला कमांडो का दस्ता छत्तीसगढ़ के बस्तर और झारखंड के खूंटी में तैनात किया गया है। खूंटी में फिलहाल 135 महिला कमांडोज से लैस 332 कमांडोज की डेल्टा फोर्स तैनात है। जैसे हमें जंगल में सर्वाइवल जेंट्सों को करवाया जाता है, उसी प्रकार हमें भी सर्वाइवल किया गया है। ड्यूटी में फख्र महसूस करते हैं। सभी पुलिस और अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ के पास इस समय सबसे ज्यादा महिला जवान है और सीआरपीएफ आने वाले वक्त में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल सीआरपीएफ के पास 3000 महिला सिपाहियों की फोर्स है, जो जल्द ही 2000 और महिला सिपाहियों की भर्ती की योजना बना रहा है। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।